بينت الطائرة كان لديها 11 بنتا وزوجها الغراب قالوا يطردها من المنزل। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, आपको किसी भी तरह की स्टोरी बनाने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। लैंग्वेज कोई भी हो, अरेबिक हो, बंगाली हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको लैंग्वेज को ज़्यादा अहम नहीं रखना। नॉर्मली तो हम वही वीडियोस बनाते हैं जो लैंग्वेज हमें आती है, लेकिन आप अगर लैंग्वेज सीख कर अपनी वीडियो को मज़ीद बढ़ा सकते हैं, अपने नेटवर्क को तो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने स्क्रीन पर वीडियो का एक ट्यूटोरियल देखा कि कैसे ये मतलब कि वीडियो चल रही है और उसमें एक अरेबिक वॉइस है। इसी तरह से आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको पहले क्या चाहिए। हम बात कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा बर्ड स्टोरीज़ पर, लेकिन वही बात कि हम एक अच्छी प्रोफेशनल वे में वीडियो नहीं बना पा रहे। तो इसके लिए आपको एक इंटरनेट की और एक अदद मोबाइल की ज़रूरत है। जब आपके पास ये दो सहूलतें हों तो आप अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपने चैनल को रन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड्स को चूज़ करना है। आप किसी भी तरह का कोई सा भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। बैकग्राउंड चूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैकग्राउंड चूज़ करने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं अपने इमेज सर्च मैन में, गूगल में या क्रोम ब्राउज़र में। किसी भी तरह से आप किसी वेबसाइट से या किसी भी से भी अपना बैकग्राउंड बना सकते हैं और ख़ुद से भी आप क्रिएट कर सकते हैं IBIS पेंट एप्लीकेशन में या पिक्चर एडिटर में। ये दो काम करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ एक एनिमेटेड बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप इमेज सर्च मैन में आ जाते हैं। इसमें से आप कोई सा भी बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, उसको आपने एडजस्ट करना होता है, उसको आपने सेट करना होता है। जैसे मुझे अगर ये बैकग्राउंड चाहिए तो मैं इसका इतना हिस्सा नीचे से क्रॉप कर लूँगी और स्काई का हिस्सा अलग रहने दूँगी, उसको अलग से क्रॉप कर दूँगी और फिर इनको मेंटेन करूँगी अपने काइन मास्टर में। तो आप इसको IBIS पेंट में रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप एनिमेटेड बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन अगर आप कोई भी रूम के अंदर अपना बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं उसका भी जो ट्यूटोरियल है वो अलग से है। तो यहाँ से जब मैं लिखती हूँ कार्टून रूम बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आपके पास एक बैकग्राउंड आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक विंडो है, इस विंडो की जगह आपने एनिमेशन लगानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस पार्ट को, जो विंडो वाला पार्ट है, उसको इरेज कर देना है IBIS पेंट में और फिर इसको एनिमेट करना है काइन मास्टर में। इसके अलावा ऑप्शन आ जाता है मूव पिक का, उसमें चल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक बैकग्राउंड आ चुका है। अगर आप इसके इफ़ेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका स्काई जो है वो मूव कर सकते हैं। इस तरह से स्काई को एनिमेट कर सकते हैं। कोई सा भी सीन ले सकते हैं। अगर आपका नीचे रिवर होता तो आप इसमें वाटर का इफ़ेक्ट डाल के इसको मूव कर सकते थे। तो इस तरह से एनिमेटेड बैकग्राउंड बना लेते हैं। बैकग्राउंड का काम हो चुका कंप्लीट। खुद डिज़ाइन करें, एनिमेट करें, जैसा करना है कर लें। करने के बाद फिर आपको जाना है काइन मास्टर में। अब यहाँ पर एक मूव पिक एप्लीकेशन में मैंने बैकग्राउंड जो है वो इसको एनिमेट कर लिया। करने के बाद इसको मैं एडजस्ट कर लूँगी। अब आपने काइन मास्टर में इस बैकग्राउंड को पेन एंड जूम कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है अपनी स्क्रीन के हिसाब से। अब अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पर मूव कर रहा है, इसका स्काई। तो इस तरह से आपने एनिमेटेड बैकग्राउंड बना लेना है। अब आपको सेकेंड चीज़ क्या चाहिए, आपको बर्ड्स चाहिए, अपने एनिमल्स चाहिए, यानी कि आपको अपने कैरेक्टर्स चाहिए। आप जो भी सीन बना रहे हैं उसके हिसाब से आप इसमें कैरेक्टर्स ऐड करेंगे। अगर मैं चिड़िया का यानी कि स्क्रिप्ट है मेरे पास और कालू कौवे का, तो मैं इसमें वो कैरेक्टर्स ऐड करूँगी। तो उसके लिए आपने लेयर में जाना है, फिर आपको मीडिया में जाना है और मीडिया में जाने के बाद आपको अपनी फाइल्स में आ जाना है और यहाँ से अपना कैरेक्टर इंपोर्ट कर लेना है। अब मैं कैरेक्टर इंपोर्ट कर लेती हूँ। अब सीन के हिसाब से इधर मैंने अपना एनिमल जो है वो अपना कैरेक्टर जो है कालू कौवे का वो ऐड कर लिया है। अब इसको मैं क्रोमा की इनेबल कर दूंगी और यहाँ से कालू कौवे की जो एनिमेशन है वो मुझे दिखाई देगी। अब आपने यानी कि आप बर्ड्स की स्टोरीज बनाते हैं तो उसमें मेन होता है कि आप उसकी बॉडी को मूवमेंट दे दें या आप उसके हेड को दे दें, उसकी टेल को दे दें और उसमें हैंड लगा दें या उसके जो विंग्स हैं उनको मूवमेंट दे दें। ठीक है, ये 4 से 5 चीज़ें होती हैं कैरेक्टर की, बर्ड से मूवमेंट की। तो आप जब एक तरह से कैरेक्टर को बनाकर
रख लेते हैं तो आप उसको हर सीन में ऐड कर सकते हैं। एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं वो तो जो इनकी सेम एक्टिंग है वही होगी, ह्यूमन की एक्टिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि जब आपने इसमें टॉकिंग सीड ऐड करना होता है तो आपने उसको उसकी टॉक के हिसाब से उसकी एनिमेशन देनी है, उसके हैंड को, उसके आर्म को, तो उसके लिए थोड़ा सीन टफ हो जाता है। लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स का जो स्टोरी सीन है वो बहुत ईजी होता है, तो इसीलिए आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स और बर्ड्स पर वीडियोस बनाई जा रही हैं। अब आपने ये बर्ड तो ऐड कर दिया, अगर हम इसको प्ले करते हैं तो प्ले करने के बाद ये देखें यहाँ से आपका जो करैक्टर है वो कितना खूबसूरत प्ले हो रहा है। अब आपने इसमें एक और करैक्टर ऐड करना है, उसमें आप अपनी चिड़िया ऐड कर दें या आप उसमें भी कोई चील ऐड कर दें, कोयल ऐड कर दें, इस तरह से। अब यहाँ एक खूबसूरत सी हमने टूनी चिड़िया ऐड कर ली है, कालू कौवा और टूनी चिड़िया दोनों ऐड हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सॉरी मैं एक सेकंड, अब ये देखें, अब इसका क्रोमा की इनेबल करना है। शो मास्क हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो करैक्टर है वो परफेक्ट रहे, कि उसमें कोई भी ब्लरिंग और कोई इफ़ेक्ट ना रहे। तो अब ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा मूवमेंट जो ग्रीन से ग्रीन है वो रिमूव हो चुका है। अब ये टूनी चिड़िया और कालू कौवा ये दोनों अभी तक बैठ के हैं, मीनू कह लें या टूनी चिड़िया कह लें, अपनी मर्ज़ी से कैरेक्टर्स के नेम रख लें। अब ये एक सीन जो है ये रेडी है, ठीक है। अब देखें ये दोनों बात कर रहे हैं, टॉक करें। अब आपने क्या करना है, इतने सीन्स को आपने यहाँ से सेव कर लेना होता है। अब ये सीन जब बन जाएगा और इसके बाद ये सेव हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप इसमें कोई नेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई रेनी सीन ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मुझे रेनी इफेक्ट ऐड करना है तो इससे से मेरे पास एक इफेक्ट है रेनी डेज़ का, तो मैं रेन पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मेरी जो बारिश है वो रेन यानी कि शुरू हो जाएगी। इस तरह से देखें, अगर मुझे इसमें कोई इसका ऐड करना है रात का सीन, तो यहाँ पे मैं इसकी देखें फर्स्ट पे आपका मीडियम में जो चीज़ आती है यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट में जो बैकग्राउंड होता है उस पर आप आएँ। जब उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, तो जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं विग्निटी पर, तो यहाँ से इसका मतलब होता है कि यानी कि साया आ जाए, जब आपका इफ़ेक्ट है जो वो ब्लैक में आ जाता है। सेकेंड चीज़, रात का सीन बनाने के लिए आप ये काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी इसको मास्क पहना दें, यानी कि यहाँ से मेरे पास ये देखती हूँ मैं इस वक्त अवेलेबल है, तो ये काइन मास्टर में ही आपको मास्क भी मिल जाता है। आप यहाँ से इसको कोई भी ऐसा खौफनाक सा मास्क दें जिसकी वजह से ये जो है आपको रात का इफ़ेक्ट इसमें नज़र आने लगे। तो इस वक्त जो है वो मेरे पास मुझे लगता है नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस पर जाना है, इसके हाउस पर क्लिक करना है। तो स्टिकर्स में जाने के बाद रिएक्शंस में जब आप आते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन में आपके पास ये एक मास्क आ जाता है। तो ये वाला जो है ये रिएक्शन आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड हो चुका है। अब मैं जाती हूँ अपना बैग पर जाने के बाद इसको मैं यहाँ से ऐड कर लूँगी। तो ये मेरा यहाँ से रात का जो सीन है वो यहाँ से बनेगा, और इस रात के सीन को मुझे क्या करना है, थोड़ा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पर थोड़ा रखना है और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देना है, या आप उसको स्क्रीन के हिसाब से मर्ज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो ये डार्क और लाइट में यानी कि यहाँ से मर्ज हो जाता है। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से कुछ भी ना करूँ और इसको नॉर्मल ही रहने दूँ, तो इसी पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे रिप्लेस के बाद मेरे पास एक और ऑप्शन आता है थोड़ा सा इस तरह से। तो आप ये काम भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दें और बड़ा करने के बाद इसको रात का सीन इस तरह से दे दें, और इस तरह से ये रात का सीन जो है ऐड हो जाएगा। या आप ब्लैक कलर में उसका एक इमेज लेके रख लें और इसकी ओपेसिटी कम करके इसको रात का शेडो दे दें। तो इस तरह से ये रेनी सीन भी ऐड हो चुका, और इनको इफेक्ट दे उसके इक्वल अपने सीन के हिसाब से इसको यहाँ से स्टिकर्स को ऐड कर दें। जब ये काम कर देंगे तो ये आपका एक सीन जो है ये रेडी हो जाएगा। अब ये सीन यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब देखिए आप, अब इस सीन के रेडी होने के बाद यहाँ से अपने इसको यहाँ से कर लेना है सेव। जब आप इस सीन को सेव कर लेंगे, अच्छा मैं ना ये वाला जो है ना वाइट ब्लैक ये रिमूव कर दें, थोड़ा सीन अच्छा लगे हमारा। तो यहाँ से देखिए अब ये मेरा सीन सेव हो गया। अब आपने इसी तरह से सारे स्टेप्स के सीन्स ऐड करके रख लेने हैं। अगर अब मैंने ये सीन बना लिया है, इसको सेव कर लिया, आपने स्टेप बाय स्टेप जो भी सीन अपने स्टोरी के हिसाब से क्रिएट करने हैं वो आपने बनाकर रख लेने हैं। इस तरह से क्लिप्स ऐड कर लेने हैं। अगर आप इसमें कोई नेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कोई भी जो भी है इसमें मीडिया में जाना है। इसको मैंने रेन को डिलीट कर दिया, लेयर में जाए, मीडिया में जाएँ।
अब आपने यहाँ पर एक नेस्ट ऐड कर लिया है। अब इस नेस्ट को आपने कहाँ रखना है, आपने अपने सीन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। अगर आप इसको गिराने वाला सीन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको मूव कर देना है नीचे को और थोड़ा इसको यहाँ से साइड से मूव कर देना है इस तरह से, और इसको कर देना है आपने सेंड टू बैक। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर हो जाएगा। तो एकदम से इसका जो सीन है, अब हम अगर हम इसको प्ले करके देखते हैं तो ये हमारा सीन जो है नेक्स्ट गिर जाता है। इस तरह से आपने ये सब ऐड कर लेना है। ये सब आपने अलग अलग क्लिप्स बना के रख ली हैं। अब आप नेक्स्ट पे बात करते हैं इन क्लिप्स को जोड़ना कैसे है, तो उसको देख लेते हैं। अब हम एक मुकम्मल स्टोरी बनाने जा रहे हैं। अब आपने क्लिप्स बना लिए हैं। आपने सबसे पहले क्या मेन चीज़ करनी होती है, बैकग्राउंड लेने होते हैं, कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, कहानी के हिसाब से जो आपका स्क्रिप्ट होता है और जो आपकी वॉइस होती है वो आपने सब कर लेना है, वॉइस और स्क्रिप्ट बना लेना है। उसके बाद क्लिप्स ऐड कर लेने हैं। क्लिप्स ऐड करने के बाद अब आपके ये जो सीन हैं ये तैयार हो चुके हैं। अगर मैं इन सीन्स को प्ले करती हूँ तो अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास हॉस्पिटल का सीन भी आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास पीछे बैकग्राउंड में मूव है, यानी कि मूव कर घर का है, ये भी हमारे पास सीन आ चुका है। और इसके अलावा ये हमारा ब्लडी एरिया सीन है, तो यहाँ पर ये सीन भी आ चुका है। इस तरह से ये सारे सीन बना लेने हैं। बनाने के बाद अब आपने इसमें मेन काम करना है। यहाँ से आपने इसके लिए यहाँ पर आवाज़ ऐड करनी है। तो यहाँ से आपने इसके लिए आवाज़ ऐड कर देनी है, रिकॉर्ड कर देना है, या जो आपने ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी है लैक्सिस ऑडियो एडिटर में, मोबाइल एप्लीकेशन में, ऑडियो में, जहाँ से भी आप रिकॉर्ड करते हैं उस MP3 को आपने यहाँ पर ले आना है। जब यहाँ पर आपकी ऑडियो भी आ जाएगी इस एरिया में जब ऑडियो आ जाएगी और जो भी आपने स्टिकर्स ऐड करने हैं वो आ जाएगा, आपने इसके बाद इसको पैन एंड जूम कर लेना है। तो आपने यहाँ से अपने सीन्स को एनिमेशन देनी है, यानी कि आपका सीन कहाँ पे एंड होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सब आपने स्टोरी में ही तैयार करना है। अब स्टार्ट पे मेरा यहाँ से सीन स्टार्ट होगा, कहाँ से मेरा इफ़ेक्ट ऐड होगा, यानी कि यहाँ पे मैं ट्रांजिशन इफ़ेक्ट ऐड करना चाहती हूँ इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पर अगर मैं प्ले करती हूँ तो मेरी स्टोरी इस तरह से ये स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये इफ़ेक्ट ऐड करने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, मेरा नया सीन चेंज हो गया। इस तरह से आप कोई भी कहानी बना सकते हैं। तो ये सारी कहानी बनने के बाद जो है वो आपको इस शेप में मिलेगी, वो दिखाती हूँ मैं आपको। अब अगर मैं आपको इसको प्ले करके दिखाऊं तो ये मेरा सीन के हिसाब से जो मेरी स्टोरी है वो क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर जो इसकी इफ़ेक्ट्स है, लाइन ऐड है, एनिमल्स ऐड हैं, वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये इस तरह से कोई भी स्टोरी जब आप बनाते हैं तो वो ये काम करती है। तो उम्मीद करती हूँ आपने सीखा आज की इस वीडियो में कि कैसे आप अपने किसी भी तरह के सीन को बना सकते हैं जो भी आप चाहते हैं एक कहानी बनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आप मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं, आपको करैक्टर्स को समझ नहीं आ रहा कि उनको एनिमेट कैसे करें, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी जो स्टोरी है उसको अपने सीन्स के हिसाब से कैसे मैच करें, लैंग्वेजेस कैसे चेंज करें, ऑडियो का चेंज करने का काइन मास्टर में तो एक सेम यही ऑप्शन है जो इसके पास इसकी वॉइस चेंजर के ऑप्शन आते हैं। बाकी आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके या खुद से अपनी डबिंग वॉइस करके एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।